आज का हमारा टॉपिक है डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल। और मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ उस वक्त जब आप पहली बार लाइफ में किसी चीज़ में फेल हुए थे। सीए में जो लोग अक्सर आते हैं पूरी ज़िंदगी से टॉप कर रहे हैं या एकदम अच्छा उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है और अचानक आके मे बी सीपीटी में, फाउंडेशन में या इंटर में एक रिजल्ट आता है जिस पे लिखा होता है फेल। उस वक्त उस इंसान की पहले तो रिजल्ट के टाइम पे रिजल्ट से पहले नींद ही नहीं आती। उसके बाद में पूरी रात आपकी ये सोचने में निकल जाती है कि क्या होगा पता नहीं, मेरे दोस्त पास हो जाएंगे, मेरे दोस्त फेल होंगे, मेरा क्या होगा। उसके बाद में फाइनली, और उनकी आदत है वो रिज़ल्ट थोड़ा लेट अपलोड करता है। और ये शायद फिर आप किसी भी कोर्स के लिए ले लीजिए। तो पहली बार जब मेरा रिज़ल्ट आया था एंड आई डिड नॉट क्लियर, तो एक तो दिल ऐसा ना बैठ सा जाता है, वो बड़ा एक अलग टेंशन। फिर आपको एहसास होता है कि आपके मॉम डैड इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, ये चीज़ आप नहीं कर पाए, आप बहुत बड़े फेलियर हो, ये सारी फीलिंग होती है। जब दूसरा रिजल्ट आया तब मुझे समझ में आ गया था कि पहले वाले में फेल होने के बाद में आपको इतना सर्कल कंप्लीट करना ही पड़ा, तो अगर दूसरे वाले में भी फेल होते हैं तो सर्कल वापस कंप्लीट करना पड़ेगा और जैसे ये पहले हुआ है वैसे वापस हो जाएगा, तो इट इज़ ओके। लिटरली बता रहा हूँ, जब दूसरा रिजल्ट आया ना, मैं फीफा खेल रहा था फ़ोन पे, क्योंकि मुझे पता था ये जो इमोशन ज़बरदस्ती हिट कर रहे हैं मुझे, इनको लेके कुछ मतलब नहीं है। अगर आप तो उतनी मेहनत जितनी आप जान डाल सकते हो आपने डाल दिया। अब अगर लक की वजह से नहीं होता है या होता है, उसमें आपका वैसे भी कोई कंट्रोल नहीं है। तो जितनी आपने मेहनत कर दी, एग्ज़ाम दे दिया, उसको छोड़ दिया, छोड़ दो। अब रिज़ल्ट जो आएगा आप दुआ ही कर सकते हो, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। तो टेंशन लेके मतलब नहीं है। और फिर उसके बाद वो चले गया, थर्ड अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हो गया था। अब अगर ध्यान दो तो अक्सर लोग ये बोलते हैं कि पहली बार में मतलब आपको आपके फेल होने का दर्द नहीं हो रहा है। भाई हो रहा है, पर मुझे पता है ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा लेके मतलब नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा टिपिंग पॉइंट होता है जहाँ पे लोग हद से ज़्यादा सैड हो जाते हैं और कुछ स्टूपिड हरकत कर बैठता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है जहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम के बाद आप सोचते हो क्या इस बारे में मैं कुछ कर सकता हूँ। फेल हो गए, क्या उस बारे में कुछ कर सकते हो। हमारे साथ एक इंसिडेंट था, एक लड़के का ना हमारी क्लास का ही था, उसका रिजल्ट आया और रिजल्ट के अंदर उसके मार्क्स कम थे। तो उसकी मम्मी ने उसको बोले कि एक काम कर, रिवैल्यूएशन के लिए दे दे। तो बोलता है मम्मी रहने दो और कम हो जाएंगे। तो मतलब मैं नाम नहीं बता सकता, नहीं तो बता देता शायद और स्टोरी बेटर होती। बट क्या आप कुछ कर सकते हो? अगर नहीं कर सकते तो छोड़ दो, टेंशन लेना बंद करो। अगर कर सकते हो तो करो, उसमें और कुछ ऐड कर सकते हो तो वापस आ जाके ऐड करो। और उसके बाद ना उस सिचुएशन को छोड़ दो, उस पर टेंशन लेना बंद करो, नहीं तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप जो कर सकते हो लोगों के मामले में, सिचुएशन के मामले में, क्लाइंट के मामले में, लीड के मामले में, बहुत बार ऐसा होता है बिजनेस के अंदर। एक तो आर्टिस्ट को पहली बात काम ही बहुत स्लो मिलता है। कहीं से लीड आई, आपने कॉल किया, आपके बजट में नहीं फिट हो रहा है तो नहीं हो रहा है, दूसरी लीड पे जाना पड़ेगा। यू नो, बहुत बार आप एक चीज़ को कह रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट काश हो जाता, उसको पकड़ के बैठे हुए, तो फिर आपकी ज़िंदगी, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट ने जो आपको सिखाना था या उस टॉकिंग ने जितना आपको सिखाना था उसने सिखा दिया है, अब आगे बढ़ जाओ। अगर वहाँ पे अटके रहोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये जो चीज़ है ना, ये बोलने में बहुत आसान है कि हाँ भाई प्रॉब्लम है। मतलब आप सोचो ना, ज़िंदगी में कितनी बार आपके प्रॉब्लम के टाइम पे आप ऐसा फ्लो चार्ट लेके बैठे हो कि अच्छा हाँ क्या मैं कुछ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, ठीक है डोंट वरी, बटन कर दियो ऑफ, वरी करना ख़त्म हो गया। ऐसे थोड़ी होता है। ये अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे आती है और इसके लिए ये कॉन्सेप्ट है डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल। अभी क्या बोलता है, प्लीज़ ध्यान से सुनना। दो चीज़ें हैं ज़िंदगी में हमारे कंट्रोल में। सबसे पहले आपके थॉट्स, एक्शंस और रिएक्शंस, तीन चीज़ें हैं। एक्शन रिएक्शन साथ में आते हैं इसलिए मैंने दो बोला, ठीक है। आप क्या सोचते हो और आप क्या एक्ट करते हो। अब यहाँ पे जब ये दो चीज़ें हैं ना, इसको छोड़ के सारी चीज़ें, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर आउट ऑफ योर कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी आपने स्टेटमेंट खुद को कहते हुए सुना होगा कि बारिश आ रही है, अरे यार बारिश आ रही है, नहीं आनी चाहिए थी, मेरे को अभी बहुत गुस्सा आ रहा है। अब आप कितना भी गुस्सा कर लो, कितने भी परेशान हो जाओ, कितना भी आप काम लेट हो जाए, बारिश नहीं रुकने वाली, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। लोगों का रिएक्शन, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। हमारे यहाँ पे एक अरबिक में एक कोड है, वो इज़्ज़ो मंतशा वो तजल्लो मंतशा, जिसका मतलब है इज़्ज़त और ज़िल्लत। ज़िल्लत मतलब डिसरिस्पेक्ट, दोनों का देने वाला ऊपर वाला है। तो आप कितना भी खुद को प्लीज़ करने की, दूसरों को प्लीज़ करने की कोशिश कर लो, और ये हुआ होगा ना, हम किसी के लिए या किसी ग्रुप के लिए या टीचर स्टूडेंट्स के लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, स्टूडेंट को उसकी पड़ी नहीं है। पेरेंट्स बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, बच्चों को पड़ी नहीं है। तो आपने जितना कर दिया आपने कर दिया। अगर आप सोचोगे कि मैंने किसी के एक टाइम पे मदद की थी तो अब मेरी बारी है तो वो भी करेगा, ये आप उससे एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। जो हो सकता है हो जाए, हो सकता है नहीं हो जाए। अगर नहीं होती है ना,
तो आप सैड हो जाते हो, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं ज़िंदगी में, क्या सर्कमस्टांसेस आने वाले, किसी की तबीयत ख़राब हो गई, कोई बहुत बुरी बीमारी हो गई, तो मेरे साथ ही क्यों हुआ, वो खुदा ने आपकी ज़िंदगी में लिखा हुआ है इसलिए आपके साथ हुआ। आई एम सॉरी, आई एम बीइंग अ लिटिल पॉइंट ब्लैंक, बट सिचुएशंस, वेदर्स, पीपल, परसेप्शन, ये सब अपने आप बनेगा लोगों का। आप उसमें बहुत कम कंट्रीब्यूट कर सकते हो। कई बार हम कोशिश कर रहे होते हैं बस, और वो चीज़ काम ही नहीं कर रही होती। एक ये अलादीन का जो चिराग वाली स्टोरी है ना, तो उसके अंदर जो उनका सेकंड वाला वर्जन था, उसके अंदर जिसमें विल स्मिथ अलादीन बने हुए, तो ही टोल्ड कि आई कैन नॉट मेक एनीवन फॉल इन लव विद एनीवन, एंड दैट इज अ बेसिक थिंग दैट अप्लाइज हियर ऑल्सो। ओके, आपका क्लाइंट को अगर आपका काम नहीं अच्छा लग रहा है, थोड़ा प्रोफेशनल जा रहा हूँ, अगर किसी को आपकी डिज़ाइन नहीं अच्छी लग रही है और आप चाहते हो वो इंसान दिन में बदल जाए और मेरी डिज़ाइन पसंद करने लगे, नहीं होने वाला। और लोग हैं, उन्हें ढूंढना पड़ेगा, और आर्ट वर्क है, उस पर काम करना पड़ेगा। लेकिन उस इंसान से अगर आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि यार एक काम कर, अच्छा दिल है तो मेरी सैलरी बढ़ा के दे दे या मेरा पेमेंट बढ़ा के दे दे, बॉस, गलत एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। तो अक्सर आप ना यहाँ पे ज़्यादा फोकस करते हो एक्सपेक्टेशन पे, और हमारी एक्सपेक्टेशन तो हमारी ज़िंदगी से हमेशा अच्छी है ना, कि हर अच्छी चीज़ हो जाएगी, पर वो लाइफ है, लाइफ में अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें दोनों आएगी। तो कुछ चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होगी, कुछ एक्सपेक्टेशन से बेहतर होगी, कुछ एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होगी। जहाँ पे नहीं होगी आप सैड हो जाओगे। हमें इस तरफ जाना ही नहीं है। ये डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल बोलता है, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, दूसरों का इमोशन, वेदर, बीमारी, कोविड हमारे कंट्रोल में नहीं था, वहाँ पे अपना दिमाग डालना बंद कर दो, यहाँ पे फोकस करो। आपके ख्याल क्या है, आप क्या एक्ट कर सकते हो, कैसे रिएक्ट कर सकते हो। अब इस सेंटेंस को ज़रा गौर से सुनो। यहाँ पे अगर एक सिचुएशन में हम बोलते हैं कि अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, या काश मैं चाहता हूँ कि कल बारिश ना हो, अब बारिश होंगी या नहीं होगी इसमें आपका कोई हाथ नहीं है, ठीक है। बट अगर आप ऐसा बोलते हो कि बारिश हो, अगर हो गई तो मेरे पास दवाई है, मैं तैयार हूँ दूसरे दिन तबीयत ठीक करने के लिए, रेनकोट भी प्रिपेयर कर लिए, सब है, हो भी गई नहीं भी हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमको नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा पावरफुल प्लेस है और यहाँ पे पीस है? तो अगर आप इस तरफ आते हो जहाँ पे सिर्फ आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर रहे हो, एक्शन को कंट्रोल कर रहे हो, आप अपने काम में लगे हुए हो, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है ऑब्वियसली इम्पल्स आएगा। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो देख लिया और बस आप चेंज हो गए, बट जैसे जैसे आप ज़िंदगी को ऑब्जर्व करोगे, कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी टेक्निक लगाने की कोशिश करोगे, वहाँ पे चीज़ें बेटर होगी। और ये मतलब पता नहीं कि मेरा ये बहुत डीप सोचना है, मानना है कि फॉर एग्जांपल कोई घर में हॉस्पिटल में है और आपके पास पैसे हैं, यहाँ कंडीशन अप्लाई, तो लोगों का ऐसा रहता है कि वो एकदम खाना नहीं खाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे। बट ये टाइम पे तो आपको खुशी की ज़रूरत है ना, तो आप वो करो जो आप, क्योंकि आपके खाना नहीं खाने से उनकी तबीयत अच्छी नहीं होने वाली। तो इट इज़ बेटर दैट यू फीड योर सेल्फ करेक्टली, यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर एक्शंस, योर थॉट्स, सो दैट यू कैन टेक केयर ऑफ दैम एज वेल। तो ये ज़्यादा बेटर है ना कि हम अपनी एक्शन, हमारी थॉट, हमारी प्रोसेसेस पे ज़्यादा ध्यान दें, हम हमारे काम पे ध्यान दें। अगर क्लाइंट नहीं आ रहे तो हम लीड कैसे जनरेट करना है वो सीखें, हम नेटवर्क बनाएं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ होपिंग कि कहीं से ये ठीक हो जाए। क्योंकि ये तो खुदा ने जो आपके लिए लिखा है वो तो लिखा ही है, प्रॉब्लम आने ही वाली है। हमको डील करना है कि हम उससे कैसे डील करते हैं, और उससे डील करने का बेस्ट तरीका ये, जो तुम्हारे कंट्रोल में है सिर्फ उस पर ध्यान दो, बाकी छोड़ दो, जो होना है होगा। हम अगर अपना बेस्ट कर देंगे ना, हमारे लिए काफ़ी है। सो आई होप आई सी यू टुमारो। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।